नमस्कार दोस्तों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रजत सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक था राज्यपाल, वो हमने कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो हम पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका के अंदर हम चार टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, चार टॉपिक कौन कौन से हैं वो। तो अगर कार्यपालिका की बात की जाए, राज्य की कार्यपालिका, तो इसके अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। तो हमने राज्यपाल पे तो बात कर ली थी और आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पे। तो अगर मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो ये इस पद का जो स्थापन है कब किया गया था। तो अगर इस पद के स्थापन की अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्रता से पहले यहाँ पे ब्रिटिश राज था। तो ब्रिटिश राज के अंदर अगर बात की जाए तो केंद्र और प्रांत, केंद्र और प्रांत, केंद्र में ऐसा कोई पद नहीं था, लेकिन प्रांत के अंदर जो पद था उसे पहले प्रधानमंत्री बोला जाता था। क्या? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से कहा जाता था। तो स्वतंत्रता से पहले अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। और स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार के अंदर जो ये पद खाली था उसका नाम तो दिया गया प्रधानमंत्री। और राज्य के अंदर, प्रांतों के अंदर अगर बात की जाए तो वहां पे इसे मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। तो देखो, 7 अप्रैल 1949 से 24 जनवरी 1950 तक यह पद नाम प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था, भाई कहलाता था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पद नाम प्रधानमंत्री कहलाता था। अब बात यह है ध्यान रखने वाली कि 1950 कब? 24 जनवरी 1950 को मुख्यमंत्री के पद का सृजन किया गया। मुख्यमंत्री के पद का सृजन किया गया। और अगर हम बात करें संविधान में, तो संविधान की अगर बात करें तो अगर हम केंद्र सरकार में पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री का संविधान के अंदर कोई जिक्र नहीं है। तो वैसे ही अगर हम राज्य सरकार की बात करें और राज्य सरकार के अंदर हम पढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री का संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ यही लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं उसके निर्वाचन, क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। क्या है? कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 164, क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 164। तो अनुच्छेद 164 के अंदर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है राज्यपाल। ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है। अगर हम बात करें संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, अगर कार्यपालिका की यहां पे बात की जाती है, कार्यपालिका, तो यहाँ पे हम दोहरी कार्यपालिका पढ़ते हैं। ठीक है। एक अगर मैं नाम लूं कि राज्यपाल, तो राज्यपाल जो क्या है, संवैधानिक प्रमुख है एक तरह से। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं कि वह नाम मात्र का प्रमुख है। तो यहाँ पे वास्तविक प्रमुख कौन हुआ? संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है?
मुख्यमंत्री, और तो और ये राजनीतिक प्रमुख भी होता है। राज्यपाल को हम क्या पढ़ते हैं कि यह संवैधानिक प्रमुख होता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर जो राज्यपाल नियुक्ति करेगा इसकी, मुख्यमंत्री की, तो वह मुख्यमंत्री कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होगा बहुमत प्राप्त दल का नेता, ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे। अगर मैं बात करूं तो जैसे हम पढ़ते हैं कि हम विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल में बात करें कि 2 सदन होते हैं। विधानमंडल में कितने सदन है? 2 सदन है। और वो 2 सदन कौन कौन से हैं? एक तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विधानसभा, और एक विधान परिषद, ठीक है, एक विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संसदीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो विधानसभा की सीटें कितनी है भाई? यहाँ पे सीटें हैं 200। अब यहां से बहुमत प्राप्त दल के नेता की अगर बात करें तो 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 कितने हुए? यहाँ पे 101। जिसके पास 101 सीटें होंगी उस दल में, मतलब कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। देखो यहाँ पे लिखा था अनुच्छेद 164 के अंदर। अगला नॉर्मल बात करें तो संविधान के अंदर मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं किया हुआ, सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अब बात आती है मंत्री परिषद के अंदर जो और सदस्य होते हैं, तो उन सदस्यों की नियुक्ति, तो उन सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। अब हम बात करते हैं कि योग्यता, मुख्यमंत्री की योग्यता क्या होगी? तो मुख्यमंत्री की योग्यता, एक तो वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, तो यहां हम लिख सकते हैं स्थानीय नागरिक। स्थानीय नागरिक हो, स्थानीय मतलब उसी राज्य का वह नागरिक हो। ये बात संविधान में नहीं लिखी हुई है, ठीक है, ये वर्ड अगर बात करें तो संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो, लेकिन उसी राज्य का नागरिक हो। जैसे हम राज्यपाल के अंदर पढ़ता है कि राज्यपाल के जो पद पे आता है वह उसी राज्य से नहीं हो जिस राज्य के अंदर उसकी नियुक्ति की जा रही है। तो वैसे उसी का उल्टा हम पढ़ते हैं कि जो मुख्यमंत्री है वह भारत का नागरिक हो, स्थानीय नागरिक हो, ठीक है, उसी राज्य का वह नागरिक हो। अच्छा, अब बात आती है कि इनकी न्यूनतम आयु कितनी हो। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए मुख्यमंत्री के पद पे बने रहने के लिए? तो 25 वर्ष। ये 25 वर्ष जो आयु है, ये अगर नॉर्मल हम बात करें विधायक, क्या विधायक, विधानसभा, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह कितनी है? 25 वर्ष है। और इसके बाद बात आती है विधानमंडल। विधानमंडल का वह सदस्य होना चाहिए, विधानमंडल का वह सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल का मतलब हुआ इसके अंदर कितने सदन हुए? 2 सदन। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि विधानसभा के अंदर जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसे ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर बात करें कि जो मुख्यमंत्री होता है क्या वह दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है क्या? तो वह दोनों सदनों का सदस्य बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अब बात आती है कि अगर मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाए और वह दोनों सदनों का सदस्य भी नहीं है, वह दोनों सदनों का सदस्य भी नहीं है और उसे
मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाए तो वह अपने पद पर कितने दिन के लिए बना रह सकता है? तो अधिकतम 6 माह के लिए। कितने? अधिकतम 6 माह के लिए वह अपने पद पे बना रह सकता है और 6 माह के अंदर अंदर उसे दोनों में से एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि नहीं है तो अधिकतम 6 माह तक वह पद पर रह सकता है। जो मैंने आपको अभी बताया है वही बात है ना, कि विधानमंडल 2 सदन है इसके अंदर, और 2 कौन कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद। अब अगर मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो वह अपने पद पे कितने दिन के लिए बना रह सकता है? तो वह अपने पद पे सिर्फ और सिर्फ 6 माह तक बना रह सकता है। और अगर अब बात आती है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री को या उसके दल को, तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि 200 सीटें हैं और 200 में से 50% प्लस 1 सीटें जिस दल को मिल जाती है 101 या 101 से ज्यादा, तो इतनी सीटें अगर किसी दल को मिल जाती है तो उस दल का जो नेता होता है वह मुख्यमंत्री बन जाता है। ठीक है। अगर मान लो कि किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, तो उसे राज्यपाल अपनी स्वयं विवेकीय शक्ति के आधार पर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। और तो और अगर यहाँ पे किसी ने गठबंधन कर रखा हो, किने गठबंधन, जैसे 2 दल मिलके और उन दोनों दलों में से यहाँ पे सीटें मान लो 101 या 101 से ज्यादा हो चुकी है, या 2 से अधिक दल मिलके अपना गठबंधन कर लेते हैं और उसके बाद जो सरकार बनती है उनमें से जो, अगर मैं बात करूं, जो मुखिया होता है, इन 2 या 3 जो दल मिलके एक गठबंधन किया और उनका जो मुखिया होता है वह क्या होता है? मुख्यमंत्री बन जाता है और उसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। तो मान लो कि अगर वह दोनों सदनों का सदस्य नहीं है तो 6 माह तक बना रह सकता है। अब मानो कि अगर उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, स्पष्ट बहुमत कितना है यहाँ पे? 50% प्लस 1। अगर ये बहुमत उसे प्राप्त नहीं हुआ है तो वह गठबंधन कर सकते हैं और उसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं शपथ की। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? इसे मुख्यमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो मुख्यमंत्री को शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है शपथ? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। अब ये शपथ लेता किस चीज की है? तो पद एवं गोपनीयता की शपथ। देखो हमने पढ़ा था राज्यपाल, तो राज्यपाल शपथ किस चीज की लेता है? संविधान की। क्या मैं संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री पद की, तो मुख्यमंत्री जो शपथ लेता है एक तो अपने पद की लेता है, ठीक है, और उसके साथ साथ वह गोपनीयता की भी शपथ लेता है। गोपनीयता का मतलब यहाँ पे हुआ कि कोई भी अगर कॉन्फिडेंशियल जो भी अगर मान लो बातें रहती है या डिप्लोमेटिक जो भी रिलेशन है उनसे संबंधित अगर कोई भी ऐसी बातें वो बाहर नहीं जानी चाहिए, तो वह गोपनीयता की एक तरह से शपथ लेते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो होता है अनिश्चित। क्या है? अनिश्चित। कार्यकाल अनिश्चित होता है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष हम कह सकते हैं, सामान्यतः 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे यह बने रहते हैं। कब तक बने रहते हैं? क्योंकि देखो इससे पहले हमने पढ़ा था कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, कि शपथ किसने दिलाई? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई राज्यपाल ने।
तो उसी के हिसाब से अगर यहाँ पे देखते हैं तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री पद धारण करते हैं। ये हमने, अगर हम राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल में सुझाव देने के लिए 2-3 समितियों का गठन किया गया था, जैसे सहकारी समिति और पुंछी आयोग या राजा मनार समिति। तो ये जो राजा मनार समिति थी, इसने इसका यहाँ पे विरोध भी किया था कि प्रसाद पर्यंत जो है ये नहीं होना चाहिए, कि जो मुख्यमंत्री है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं रहना चाहिए और इसको हटाया जाए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिर भी यही अभी तक चल रहा है, और कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। सामान्यतः इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। फिर बात आती है वेतन पे। तो वेतन पे अगर बात करें, वर्तमान में इनका वेतन कितना है तो 1,75,000, ठीक है। और वैसे किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है यह वेतन भत्ता? तो विधानमंडल द्वारा इनके वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्हें मुफ्त आवास, अनेक सुविधाएं मिलती है इन्हें, यहाँ पे मुफ्त आवास और चिकित्सक सुविधा, चिकित्सा सुविधा यहाँ पे भी इन्हें मिलती है। चिकित्सा सुविधा की अगर मैं बात करूं तो कि यहाँ पे मुख्यमंत्री में कोई आंख में भी अगर मच्छर भी पड़ जाए तो पूरा एक चिकित्सा बोर्ड बैठता है, ठीक है। और इसके अलावा इन्हें, मतलब जो वेतन भत्तों की अगर मैं बात करूं तो इन्हें और भी कुछ, जैसे यात्रा भत्तों, ठीक है, तो इन्हें यात्रा भत्ते भी मिलते हैं, यात्रा भत्ते, इन्हें यात्रा भत्ते भी दिए जाते हैं। जैसे मान लो कोई बस में जाना हो या ट्रेन में जाना हो, नॉर्मली तो ये मतलब हवाई यात्राएं करते हैं, क्योंकि जनता के कार्यों में इनको इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि सेवा में लगे रहते हैं, तो टाइम कम होता है इनके पास, तो ये रेल से या बस से तो यात्रा कम ही करते हैं और हवाई यात्राएं ज़्यादा करते हैं। तो इन्हें सभी तरह के अलाउंस यहाँ पे मिलते हैं। फिर बात की जाए कि मुख्यमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह क्या होता है? मंत्री परिषद का निर्माता होता है। मंत्री परिषद का निर्माता होता है। कौन होता है? क्योंकि मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वही क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब ये मंत्री परिषद, तो हम बात करें विधान सभा, तो विधानसभा के जो 15% सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। इन्हीं में से इनका जो प्रमुख या मुखिया जो होता है वो कौन होता है? सीएम। कौन होता है? मुख्य मंत्री होता है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का निर्माता होता है। तो ये इसकी शक्तियां हैं। मंत्री परिषद के गठन हेतु राज्यपाल को परामर्श देता है, राज्यपाल को परामर्श देता है कि जो भी विधानसभा के सदस्य हैं, या मैं बात करूं कि जो विधायक चुने गए हैं उनमें से किन को मंत्री पद दिया जाए, तो इसके लिए वह राज्यपाल को सलाह देता है। अब बात आती है कि मंत्रियों को विभाग का वितरण और फेरबदल भी करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? विभाग। अगर ये मैं बात करूं केंद्र सरकार में, तो केंद्र में इन विभाग को क्या बोला जाता है? मंत्रालय। मंत्रालय, ठीक है। जैसे शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, फाइनेंस जो भी मैंने आपको बताया, अभी गृह मंत्रालय, तो ये सब केंद्र में मंत्रालय है और राज्य में अगर बात की जाए तो विभाग बोला जाता है।
तो मंत्रियों को विभाग का वितरण व फेरबदल भी कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अब बात आती है राज्यपाल वह मंत्री परिषद के मध्यस्थ कड़ी का कार्य करता है। कि मान लो मंत्री परिषद ने कोई निर्णय लिया है और उसको अब इम्प्लीमेंट करना है, तो जो अगर हम बात करते हैं कि संवैधानिक प्रमुख, तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो मान लो कोई भी अगर अध्यादेश, जो अगर कोई भी अधिनियम बनाना, क्या लिखा है यहाँ पे? अधिनियम। ठीक है, तो पहले दोनों सदनों में इस पे चर्चा होगी और दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद जब यहाँ पे राज्यपाल हस्ताक्षर करता है तो ही वह क्या होता है? अधिनियम बनता है। तो मतलब संवैधानिक प्रमुख हुआ वो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल व मंत्री परिषद के मध्य जो कड़ी का कार्य करता है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। फिर बात आती है विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और समय त्याग पत्र देकर, क्या समय त्याग पत्र देकर मंत्री परिषद को भंग कर सकता है। मंत्री परिषद को वह भंग कर सकता है। यहाँ पे विधानसभा के संदर्भ में लिखा हुआ है कि वह एक तो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, बिल्कुल होता है भी, ठीक है, बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और समय त्याग पत्र देकर, समय त्याग पत्र देकर मंत्री परिषद को भंग कर सकता है। ठीक है, राजस्थान में तो नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन अगर मैं बात करूं तमिलनाडु या तेलंगाना और यूपी के अंदर और बात की जाए हरियाणा के अंदर, तो यहाँ पे राज्यपाल ने अपनी स्वयं विवेक की शक्ति के आधार पर भी विधानसभा को भंग किया है। और अगर मान लो यहाँ पे इन्हें बहुमत नहीं है प्राप्त, बहुमत प्राप्त नहीं है, किसे? मुख्यमंत्री को। ठीक है, अगर बहुमत प्राप्त नहीं है और वह अगर राज्यपाल को बोलता है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, तो उनके कहने पे वह नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर मैं बात करूं राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श दे सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक परामर्श है। इसे राज्यपाल माने या ना माने ये राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है। फिर बात आती है कि मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वह भी मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। अब बैठक कहाँ होनी है और किस समय होनी है ये सभी निर्धारित भी कौन करता है? तो ये भी निर्धारित मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तो मंत्री परिषद के रूप में तो इनके कौन कौन से कार्य रहेंगे? मंत्री परिषद का निर्माता होता है वह, और मंत्री परिषद के गठन हेतु राज्यपाल को परामर्श देता है। फिर बात करें मंत्रियों को विभाग का वितरण व फेरबदल भी करता है, और इसके साथ साथ राज्यपाल वह मंत्री परिषद के मध्य कड़ी का कार्य करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। फिर अगर मैं विधानमंडल के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विधानसभा को वह भंग करने की परामर्श दे सकता है। किसे? राज्यपाल। किसे दे सकता है वह? राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की परामर्श भी दे सकता है। फिर बात आती है कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति में राज्यपाल को परामर्श देता है। राज्यपाल को परामर्श देता है किसमें? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों। अब महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की अगर हम बात करें तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि महाधिवक्ता, या मैं बात करूं आरपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, यहाँ पे परामर्श दी जा सकती है। और उसके बाद राज्य सरकार की नीतियों को सदन में प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार की जो भी नीतियां हैं और उनको जैसे चर्चा करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है। मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे कि कोई भी अगर कानून बनाना हो तो वो कानून कब बनता है? जब दोनों सदनों में उस पर चर्चा हो जाए और वह बहुमत से पास हो जाए, और उसके बाद जब वहां पे राज्यपाल हस्ताक्षर कर देता है तो वह एक अधिनियम या कानून बन जाता है।
तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो राज्य सरकार कोई भी अगर नीतियां लेके आती है तो उनको सदन में प्रस्तुत, क्योंकि चर्चा होनी तो जरूरी है ना कि क्या नीतियां आप लेके आ रहे हो, तो वह विधानसभा या मैं बात करूं विधान परिषद, तो उनके अंदर इस पे चर्चा की जाती है और चर्चा के अंदर जो भी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सामने आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे आगे बढ़ा जाता है और लास्ट में फिर राज्यपाल जब इस पे हस्ताक्षर करता है तो वह कानून बन जाता है। ठीक है, और फिर अगर अब देखो राज्यपाल के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कड़ी का कार्य करता है। कौन करता है कड़ी का कार्य? मुख्यमंत्री जो होता है राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच एक कड़ी का कार्य करता है कि इनके बीच में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो मंत्री परिषद के हिसाब से ही कौन लेगा निर्णय? राज्यपाल द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो फिर अगर बात की जाए कि इनकी अन्य भूमिकाएं क्या है, तो अन्य भूमिका के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? राजीविका। ये क्या है? राजीविका। राजीविका का अध्यक्ष होता है। राजीविका है क्या? तो राजस्थान जो ग्रामीण विकास परिषद बनाई गई है एक, उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, गांव में विकास कार्यों को संपूर्ण करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया और उस बोर्ड का नाम है राजीविका। तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष भी यहाँ पे सीएम। कौन होगा? इनका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। फिर मैं बात करूं राज्य योजना मंडल, तो राज्य योजना मंडल का अध्यक्ष भी कौन होता है यहाँ पे? तो मुख्यमंत्री इनका अध्यक्ष होता है। फिर बात आती है कि क्षेत्रीय परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों का क्रमवार उपाध्यक्ष होता है। ये क्षेत्रीय परिषद क्या है भाई? तो क्षेत्रीय परिषद की अगर मैं बात करूं तो ये क्षेत्रीय जो परिषद है ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट और मिडल। ये 5 प्रकार की यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद बनी हुई है। ठीक है, तो जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है उसके अंदर राजस्थान भी आता है। ठीक है, तो इसके अंदर राजस्थान भी आता है। तो इनकी जब मीटिंग होती है तो उनके अंदर ये उपाध्यक्ष का कार्य करता है क्रमवार। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल, ये सब क्या है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य हैं। तो इनका जो अध्यक्ष होता है, किनका? क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री इनका अध्यक्ष होता है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है उपाध्यक्ष की, तो क्रमवार उपाध्यक्ष यहाँ पे जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वह होते हैं। कि एक बार जब मीटिंग हुई तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे वो इसके उपाध्यक्ष रहे, और एक बार जब मीटिंग हुई तो पंजाब, तो फिर उसके बाद राजस्थान। तो ऐसे क्रमवार इसके उपाध्यक्ष रहते हैं। फिर बात आती है नीति आयोग, अंतरराज्यीय परिषद। अब अंतरराज्यीय परिषद अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 263 के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद में राज्य का नेतृत्व कौन करता है? तो वह मुख्यमंत्री करता है। क्यों? क्योंकि विभिन्न राजनीतिक प्रमुख है। क्या है वो? राजनीतिक प्रमुख है। इसीलिए राज्य लोक सेवा का राजनीतिक मुखिया, ये आ गई यहाँ पे बात कि राजनीतिक मुखिया होता है वह। और फिर बात आती है राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता। राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता राजनीतिक प्रमुख है, इसीलिए वह राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, स्पोकन मैन जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम यही पढ़ते हैं कि ये क्या है? राजनीतिक प्रमुख है, इसी कारण से यह प्रमुख प्रवक्ता होता है या लोक सेवा का राजनीतिक मुखिया होता है। नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद में राज्यों का नेतृत्व भी कौन करता है? तो मुख्यमंत्री द्वारा किया
जाता है। फिर बात आती है कि योजना मंडल का अध्यक्ष होता है। राजीविका मैंने आपको बता दिया, राजीविका में भी इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य पे अगर बात की जाए तो ये हम अनुच्छेद 167 में पढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं भाई, विधायी और प्रशासनिक जो भी जानकारी हो वह राज्यपाल को दे, ठीक है। और अगर राज्यपाल जानकारी मांगता है तो उसे भी इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अगर यही बात अगर मैं करूं कि अगर कॉन्फिडेंशियल बात है कोई भी, ठीक है, तो उसे बताने के लिए मुख्यमंत्री जो है वह बाध्य नहीं है। या इसके बाद बात की जाए कि अगर कोई भी मंत्री ने, ठीक है, कोई भी मंत्री ने अपने बिहाफ पे किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लिया है और उस पे मंत्री परिषद में अगर चर्चा नहीं की गई है तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि उस निर्णय के ऊपर या उस फैसले के ऊपर मंत्री परिषद में चर्चा की जाए और उसके बाद ही इस पे आगे कदम उठाए जाएं। तो ये सब क्या है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि विधानसभा के संदर्भ में अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसका ये सत्र बुला सकता है, विधानसभा का सत्र बुलाना और विधानसभा को भंग करना या सत्रावसान करना, तो इनके लिए यह राज्यपाल को कह सकता है, एक तरह से यह परामर्श दे सकता है। कौन, मुख्यमंत्री, ठीक है। इसी तरह से हम इसे पढ़ते हैं। और हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, अगर मैं कार्यों की ही बात करूं तो कार्यों के अंदर मैंने आपको बताया मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, मंत्रिपरिषद के गठन हेतु राज्यपाल को परामर्श देता है, मंत्रियों को विभागों का वितरण व फेरबदल करता है। मैंने आपको बताया कि विभाग और मंत्रालय, तो मंत्रालय कहाँ है, केंद्र में, और विभाग की अगर बात की जाए तो वह राज्य के अंदर। फिर राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्यस्थ कड़ी के रूप में कार्य करता है, विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता उस समय त्याग पत्र देकर इसे भंग भी कर सकता है और ये भंग करने के लिए परामर्श देता है। किसे, तो राज्यपाल को। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जा सकती है। और फिर बात आती है राज्यपाल की नीतियों को सदन में प्रस्तुत। फिर मैंने अन्य भूमिका के अंदर राजीविका और ये सब इसके कौन अध्यक्ष होते हैं और कौन उपाध्यक्ष होते हैं, तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और उसके बाद अगर बात की जाए कि राज्य लोक सेवक, क्योंकि राजनीतिक प्रमुख के रूप में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये राज्य लोक सेवा का राजनीतिक प्रमुख होता है। अब ये राजनीतिक प्रमुख होता है, इसी के कारण ही यहाँ पे राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। या इसके बाद अगर बात की जाए तो आपदा प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन का कार्य भी किसके द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं, तो मुख्यमंत्री द्वारा इन कार्यों का निर्वहन किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपने सृष्टि क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही।